मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम इसी कंटेंट लेक्चर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज प्रिय विद्यार्थियों, जो बिंदु है, जो टॉपिक है, बीए पार्ट थर्ड, प्रथम प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक विशिष्ट और उल्लेखनीय काव्य यशोधरा से है। उसका व्याख्या भाग है। और भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध जब बिना बताए घर से चले जाते हैं, एक रात्रि के समय बिना बताए घर से चले जाते, तो यशोधरा बहुत दुखित और बहुत पीड़ित होती है और अपनी सखी से कहती कि हे सखी, यदि वो मुझसे कहकर जाते तो मुझे कोई पश्चाताप नहीं होता, मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं होती, परंतु वो बिना बताए चले गए, अर्थात बिना क्या कि कहे चले गए, इसका मुझे क्या कि पश्चाताप है। एक बात और कहूं प्रिय विद्यार्थियों आपसे कि भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये संसार है जो दुखों का सागर है, चारों तरफ क्या कि अंधकार ही अंधकार है, चारों तरफ दुखों का सागर है। आदमी आज वर्तमान समय में त्राहिमाम करता नजर आता है, कोई तन से, कोई मन से, कोई चित्त से, कोई किससे तो कोई किससे, हर समय वो दुखी रहता है। अर्थात चारों तरफ क्या कि एक तरह से क्या कि दुख रूपी कालिमा दिखाई पड़ रही है, उससे क्या कि आदमी क्या कि त्रस्त है, बहुत पीड़ित है। और यदि क्या कि सुख है, क्योंकि जोड़ा है प्रकृति का, जहां सुख है वहां दुख है, जहां रात है वहां दिन है, जहां धर्म है वहां अधर्म है, या यश है वहां अपयश है। तो उन्होंने कहा कि चारों तरफ क्या कि एक तरह से क्या कि अंधकार ही अंधकार है, परंतु सुख है तो काले काले उमड़ते उमड़ते बादलों में जो क्षण भर पल भर के लिए बिजली कड़कती है, मात्र क्या कि इंसान के सामने इतना सा सुख है। और उस सुख के लिए क्या कि इंसान त्राहिमाम करता करता अपना पूरा जीवन गुजार देता है, पूरा जीवन को व्यतीत कर देता है, परंतु वो सही तरह से, अच्छी तरह से क्या कि सुख नसीब नहीं होता। और न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर जाती है, परंतु जो एक अच्छा जीवन और एक अच्छा सुख मिलना चाहिए, वो क्या सुख नहीं मिल पाता। भगवान बुद्ध के ऐसे कई प्रसंग हैं जिन्होंने क्या कि बहुत मानव को, समाज को, मानव जाति को, समाज को एक अच्छा रास्ता बताया है, एक अच्छा संदेश दिया है। एक महत्वपूर्ण बात और उन्होंने कही कि व्यक्ति मर जाता है, मौत हो जाती है, और उसके जन्म मरण कैसे होता है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जैसे हम ताली बजाते हैं और सामने दीवार हो तो ताली की आवाज क्या वापस टकरा कर क्या कि आती है, ऐसे ही क्या कि एक तरह से आदमी की मौत के बाद क्या कि वो आत्मा वापस घूम फिर कर क्या कि उसी आत्मा में, उस शरीर में क्या क्या आ जाती है। ऐसे व्यक्ति का क्या कि एक तरह से जीवन मिलता है। जबकि श्रीमद् भागवत गीता में कुछ अलग कहा गया है। तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग विचार है कि व्यक्ति के कैसे जन्म लेता है, कैसे मरता है, फिर मरने के बाद उसकी क्या गति होती है, और गति के बाद उसको कौन सा क्या कि एक तरह से क्या कि जीवन मिलता है, कौन सी योनि मिलती है। तो ये क्या कि एक तरह संसार की प्रक्रिया है। इस संसार में क्या कि एक तरह से इंसान आता है जाता है, कोई अच्छे कर्म कर जाता है, कोई बुरे कर्म कर जाता है, कोई खोटे कर्म, पाप, दुराचार, अनाचार वगैरह वगैरह करके, और इंसान क्या कि इस यही लोक से परलोक के लिए क्या कि एक तरह से प्रस्थान कर देता है। वही बात एक तरह से क्या कि अनेक धर्मों में मिलती है। और कि प्रिय विद्यार्थियों, इस देश और दुनिया में कई धर्म है, सब धर्मों का एक ही सार है, सत्य का संदेश देना, सत्य के रास्ते पर चलना, ईमानदारी से काम करना, ईश्वर की खोज करना। सिख धर्म के प्रणेता गुरु नानक का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने कही कि एक मृग होता है, जंगल में हिरण होता है, और वो क्या कि एक किसान का हरा भरा खेत को देखकर क्या कि एक तरह से मन ललचा जाता है उसका, और उसको क्या खाने के लिए दौड़ लगाता है। और जो ही क्या कि वो खाने के लिए दौड़ लगाता है, पास में जाता है, तो किसान द्वारा जो कटीले तार खेत के चारों तरफ है, उन कटीलों तारों में क्या कि वो मृग उलझ कर या फंसकर रह जाता है, और क्या कि वो बहुत परेशान। ऐसे ही क्या कि एक तरह से वर्तमान में इंसान की व्यवस्था है कि लोभ या मोह या लालच की वजह से छोटे छोटे कामों में क्या कि हम लिप्त होते जा रहे हैं, और क्या कि एक तरह से हमको सारे पता है कि हम ये काम कर रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी क्या कि हम एक तरह से क्या कि आगे का रास्ता तय नहीं कर पाते कि इसका दुष्परिणाम क्या निकलेगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा।
तो वही बात क्या कि महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध ने कही। और जो यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का एक विशिष्ट और उल्लेखनीय काव्य है, और यशोधरा के जो अंश लिखा उसमें यशोधरा के का व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है। और यशोधरा का अनुराग्नि रूप, प्रोसिता पति का रूप, स्वाभावनी नारी रूप, क्षत्राणी रूप, संयम और दृढ़ता से युक्त व्यक्तित्व और चरित्र उभर कर सामने आया है। उनके चरित्र में कई विशेषता है। और इतना ही नहीं, यदि उनके चरित्र की क्या स्वाभिमान की चित्रण करे, स्वाभिमान के बारे में बताए, तो यशोधरा का व्यक्तित्व स्वाभिमान से परिपूर्ण है। उसका स्वाभिमान रूप सखी वो मुझसे कहकर जाते गीत में क्या कि एक तरह से व्याप्त हुआ है। और इतना ही नहीं, स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि यशोधरा को अपने पति से यह शिकायत नहीं कि वे सिद्धि प्राप्ति के लिए क्यों गए, किंतु स्वाभिमान होने के कारण इस बात का गहरा दुख है कि वे उसे बतलाए बिना चोरी चोरी क्यों चले गए। दुख उस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि आज इस संसार में सभी आते और जाते हैं, चले जाते हैं, परंतु दुख उनको इस बात का है कि इस संसार में क्या कि जो आया वो जाएगा। परंतु यशोधरा ये कहती है कि मुझे दुख इस बात का कि वो चोरी चोरी चले गए, चुपके चुपके चले गए। यदि वो मुझसे कह के जाते तो मुझको क्या कि तनिक एक तरह से क्षण भर या पल भर का भी क्या कि दुख नहीं होता। और इतने इस बात पर क्या बहुत पश्चाताप करती है, बहुत क्या परेशान होती है, बहुत परेशान होती है। आगे क्या कि वह अपनी सखी से स्पष्ट कहती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। यशोधरा क्या कि अपनी सखी से कहती है कि सिद्धि या कुछ प्राप्ति के लिए क्या कि भगवान बुद्ध गए, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु वो चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात है। वो चुपके चुपके गए, चोरी छुपे गए, ये क्या कि मेरे पीड़ा और मेरे हृदय में किस तरह सूल की भांति, एक कांटे की भांति ऐसा क्या कि छेद कर गए, ऐसा दर्द कर गए जो क्या कि दर्द या दुख है कि एक तरह से दूर नहीं हो रहा, और मैं क्या कि हमेशा परेशान रहता हूँ। आगे कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। यदि वो मुझसे कहकर जाते तो क्या वो मुझे क्या कि एक तरह से उनके रास्ते में रुकावट डालती? कदापि नहीं, बल्कि मैं तो क्या कि एक तरह से क्षत्राणी होने के नाते क्या कि उनको सहर्ष विदा करती, सहर्ष क्या कि प्रेम से कहती कि जाओ आप जाओ और सिद्धियां प्राप्त करके लाओ, क्या रणभूमि में विजयश्री हासिल करो। तो वही बात क्या कि एक तरह से मुंशी क्या कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा काव्य के अंतर्गत यशोधरा से कहलवाई है। और सुनिए आप क्षत्राणी रूप। यशोधरा के व्यक्तित्व में स्वाभिमानी के शासक क्षत्रिय नारी का विरूप देखने को मिलता है। यह क्षत्राणी रूप इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमी भेद देती है रण में, छात्र धर्म के नाते वो सखी वो मुझसे कह कर जाते। यशोधरा ने कहा कि हमारे क्षत्रिय धर्म का एक तरह से क्षत्रिय धर्म के नाते हम क्या कि एक तरह से हमारे पतिदेव वीरंगनाएं एक तरह से क्या कि हमारे क्या कि योद्धा है या सैनिक है, उनको क्या कि हम राजी क्या कि युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करती है, परंतु वो चोरी चोरी छुपे गए। इस बात का क्या मुझे पश्चात है, इस बात की क्या बहुत ही मुझे पीड़ा है। परंतु ये सखी जो भी कुछ है वो अच्छा है, परंतु यदि वो मुझसे कह के जाते तो अच्छी बात होती। एक और उदाहरण दूं मैं आपको प्रिय विद्यार्थियों, संयम और दृढ़ता। यशोधरा के चरित्र का सर्वाधिक उल्लेखनीय गुण संयम और दृढ़ता की भावना है। उसके संयम और दृढ़ व्यक्तित्व को रे मन आज परीक्षा तेरी गीत में भी देखा जा सकता है। जो उनका गीत है रे मन आज परीक्षा तेरी गीत में भी देख सकता है। वह पूरी तरह अपने मन पर नियंत्रण रखती है। उसे यह पता लग जाता है कि प्रियतम नगर में आ गए और उसके स्वागत में लोग एकत्रित हो गए हैं, किंतु फिर भी वह राजमहल को नहीं निकलती। वह जानते कि ऐसा करना संयम के विपरीत है, मर्यादा के प्रतिकूल है। इसी प्रकार सखी वो मुझसे कहकर जाते गीत में यशोधरा निष्ठापूर्वक परित्याग करने वाले गौतम का स्मरण करती है और अपने भय को कोसती हुई संयम और दृढ़ता का परिचय देती है। कहती है कि वाहन ये भी भैग अभागा, किस पर विकल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा रहे स्मरण नहीं आते। कि एक तरह से क्या कि मैं मेरा भैग अभागा है कि और किस पर विकल गर्व अब जागा, कि एक तरह से गर्व क्या किस पर जागा है,
एक तरह से जो मेरा क्या किस्मत है, क्या अब क्या कि जागने से क्या वो है तो किसका। तो हर बात के लिए क्या परेशानी खड़ी होती है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, ज्यादा समय नहीं लेकर व्याख्या भाग मैं पढ़ाता हूं, फिर इसकी व्याख्या फिर विशेष और प्रसंग भी बताऊंगा। देखिए सुनिए व्याख्या। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। यह अवतरण यशोधरा कैफ से संकलित गीत से संबंधित है। इसमें कवि ने यशोधरा की मार्मिक व्यथा का चित्रण किया है। अपने पति सिद्धार्थ के निष्क्रमण के बाद यशोधरा वेदना पूर्वक कहती है, मतलब यशोधरा की मार्मिक व्यथा का, एक दुखित या पीड़ित अवस्था का इसमें चित्रण किया है। और कहती है कि हे सखी, पति क्या कि एक तरह से निष्क्रमण के बाद बहुत ही क्या कि यशोधरा को क्या पीड़ा होती है, अभी वेदना व्यक्त करती है। और कहती है कि ये सखी, मेरे प्रियतम यद्यपि मुझसे विदा लिए बिना अर्थात चुपचाप चले गए, और इस कारण मेरे आकुल नेत्र उन्हें निर्दय कठोर हृदय कहते हैं। तथापि यदि वे मुझसे पूछ कर मिलकर जाते, उसे विदाई की बेला में वे मेरे इन आंसुओं को देखते तो वे कैसे मेरी वेदना को सह पाते, क्योंकि वे तो स्वभाव से ही दयापूर्ण हृदय वाले थे। अतः वे मुझ पर तरस खाते ही वन को निष्क्रमण कर गए। इसलिए मैं उन्हें किस तरह उपलम्ब दूं। फिर भी ये सखी, यदि वो मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा होता और मेरे हृदय को कितनी शांति मिलती। अर्थात है कि यशोधरा ने क्या अपनी वेदना व्यक्त की है, अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि ये सखी यदि मुझसे कहकर जाती तो मुझे कितनी शांति मिलती, कितना आराम मिलता, एक तरह से क्या कि जीवन आनंद में हो जाता। परंतु क्या वो चोरी चुपके चले गए, इसलिए क्या बहुत ही परेशानी, बहुत ही मुसीबत की स्थिति खड़ी हो गई है। विशेष में सिद्धार्थ को दयालु स्वभाव बताकर यह व्यंजित हुआ है कि वे यशोधरा से स्पष्ट कहकर जाने में संकोच कर रहे थे, क्योंकि विदाई का हृदय उसे नहीं देखा जा सकता। क्योंकि यशोधरा को वो कह के जाते तो क्या कि विदाई के समय शायद क्या कि एक तरह से क्या कि गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध को क्या कि वो दृश्य देखा नहीं जाता, और क्या कि एक तरह से क्या कि अपना जाना ही छोड़ देते। परंतु उन्होंने उचित यही समझा, क्यों नहीं कि एक तरह से रात्रि के समय, क्यों नहीं एक तरह से चुपके चले जाए, इसी में क्या कि फायदा है। इसमें प्रिय विद्यार्थियों, काव्यलिंग अलंकार, आपेक्ष अलंकार का प्रयोग हुआ है, साथ में पद की गेयता एवं भावी व्यक्ति प्रशंसनीय है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।